मैंने अपनी आँख को हल्के से खोला और देखा कि मामी मेरे लोअर की तरफ पता नहीं क्या देख रही है। क्योंकि मैं भी उस समय सोने की नौटंकी कर रहा था तो मुझे एक तरकीब सूझी। मैंने भी उसी समय अपने हाथ से अपने डंडे को दबाने लगा, जिस कारण उसमें प्रेशर बनने लगा, जिस कारण मामी के चेहरे पर एक अजीब से मुस्कान बिखर गई थी। और फिर मेरा नाम अभिषेक है। परिवार वाले मुझे अभी के नाम से पुकारते हैं। मेरे 3 मामू और 3 मामियां हैं। सबसे मस्त छोटी वाली मामी है, बाकी 2 भी ठीक है, लेकिन मेरा ज्यादातर मतलब छोटी वाले से ही होता है। मेरी छोटी मामी का नाम निशा है। कुछ दिनों पहले ये हुआ कि मेरे नाना की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो हम सभी को उन्हें देखने जाना पड़ा था। मेरे नाना के घर पर तीनों मामा के अलग अलग रूम है। मेरी सबसे छोटी वाली मामी थोड़ी अलग स्वभाव की है। उनके अंदर कुछ अलग ही एटीट्यूड रहता था। वो हर किसी से अधिक नहीं बोलती थी। रात के समय मैं अपने सोने के लिए जगह देख रहा था तो छोटी वाली मामी ने कहा कि आप मेरे रूम में सो जाओ। तो मैं मामी से अपने लिए फर्श पर बिस्तर लगाने की बात कहने लगा। मामी ने कहा, अरे नहीं, आप ऊपर बेड पर सो जाओ, मैं जमीन पर सो जाती हूँ। ये कहकर मामी जमीन पर ही बिस्तर लगाकर लेट गई और मैं बेड पर पैर पसार कर सो गया। वो ठंडी का समय था और उस दिन सर्दी बहुत ज्यादा थी। मुझे बेड पर लेटे होने के बावजूद भी ठंड लग रही थी। मैंने सोचा कि जब बेड के ऊपर ज्यादा सर्दी लग रही है तो नीचे लेटी मामी को कितनी सर्दी लग रही होगी। मैंने ध्यान दिया कि सही में मामी सर्दी लगने की वजह से सो नहीं पा रही थी। मैंने कहा, मामी आप ऊपर आ जाओ, नीचे आपको काफी सर्दी लग रही होगी। एक बार तो मामी ने बोल दिया, अरे नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे लगा तो कि एक बार और कहूँ, मगर फिर मैंने सोचा कि रहने देता हूँ। कुछ ही देर में जब ठंड ज्यादा लगेगी तब खुद ही कहेंगी। अब मैं आंख बंद करके सोने का ड्रामा करने लगा। फिर ना जाने क्या हुआ कि मुझे भी उसी वक्त ठंड लगने लगी। मैंने भी उसी समय वो वाली गर्मी के बारे में सोचना शुरू किया तो मेरी सोच में छोटी मामी का ख्याल आने लगा, लेकिन मैंने इसे अपने दिमाग से झटका दिया और दोबारा आंखें बंद की। लेकिन फिर से उन्हीं का चेहरा आंखों के सामने आ रहा था। फिर मैं अपनी प्यारी मामी को गर्मी देने के लिए सोचने लगा, लेकिन मुझे कोई भी आइडिया नहीं आ रहा था कि मैं कैसे शुरुआत करूं। मुझे इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं हुआ कि कब मामी जी सोने के लिए बेड पर आ गई। ये तो वही बात हुई कि जब मामी को सर्दी लग रही थी तो वे अपने आप जमीन से उठकर मेरे बगल में आकर बेड पर लेट गई थी। कुछ समय के बाद मुझे हल्का सा एहसास हुआ कि कोई मेरे बाजू में लेटा है। मैंने एक आंख खोल कर देखा तो बाजू मेरी मामी लेटी थी। मैंने भी अपने सोने का ड्रामा जारी रखा, लेकिन मेरा हाथ अब भी मेरे लोअर के अंदर था और क्या कर रहा था वो तो आप सोच सकते हैं। मामी ने मुझे देखा कि मैं नींद में हूँ। वे मेरी तरफ देखने लगी। मिनट देखने के बाद मामी ने खुद ही मुझे जगाया और बोली, तुम थोड़ा उधर को होकर सो जाओ। मैंने उन्हें देखा और थोड़ा साइड में होकर सो गया। मामी भी सो गई। उस समय रात के लगभग 1 बज रहे थे और उस समय मामी की नींद खुली। कुछ देर बाद मेरी भी नींद खुल गई थी। मैंने अपनी आँख को हल्के से खोला और देखा कि मामी मेरे लोअर की तरफ पता नहीं क्या देख रही है। क्योंकि मैं भी उस समय सोने की नौटंकी कर रहा था तो मुझे एक तरकीब सूझी। मैंने भी उसी समय अपने हाथ से अपने डंडे को दबाने लगा, जिस कारण उसमें प्रेशर बनने लगा, जिस कारण मामी के चेहरे पर एक अजीब से मुस्कान बिखर गई थी। लेकिन उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और फिर मामी दिल को समझा कर सो गई और फिर मैं भी सो गया। फिर जब नींद खुली तो सुबह 7 बज चुके थे और सुबह सब कोई अपना अपना काम कर रहे थे और छोटी मामी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। फ्रेश होने के बाद मैं नाश्ता किया और टीवी देखने लगा। फिर ऐसे ही पूरा दिन गुजर गया और फिर रात को हम कल के जैसे सोने की तैयारी कर रहे थे।
मामी सोने से पहले बोली, अभिषेक तुम थोड़ा सही से सोया करो। मैं बोला, मामी मैं तो सही ही सोता हूँ, आपको क्या गलत लगता है? तो मामी फिर से मुस्कुराने लगी। मैंने पूछा कि आप मुस्कुरा क्यों रही है? वो बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैंने ज्यादा प्रेशर दिया तो उन्होंने कहा, तुमने रात में क्या किया था पता भी है? मैं बोला कि कुछ तो नहीं किया। फिर मामी हंसते हुए बोली कि अब तुम्हारी शादी करने का समय हो गया है, क्योंकि रात में तुम्हारा हाथ बाबू को काफी परेशान करने लगा है। उनकी बात सुनकर मैं समझ गया कि वो किसकी बात कर रही है, तो मैंने भी मजाक में बोल दिया कि मामी जी, जरूरी है कि शादी के बाद ही इसमें सुधार हो, शादी से पहले भी तो हो सकता है। तो मामी मुस्कुराने लगी और बोली कि रुको बदमाश, अभी तुम्हारी मम्मी को बोलती हूँ। तो मैं बोला कि क्या हुआ मामी, मम्मी को बीच में क्यों ला रही हो? तो मामी बोली कि ठीक है, बताओ क्या इरादा है? मैंने भी कह दिया कि कुछ नहीं मामी, बस पानी पीने का इरादा है। फिर हम दोनों एक साथ मुस्कुरा दिए और अपने बिस्तर पर सोने चले गए। उसके बाद क्या हुआ होगा आप तो समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अगर आप मेरे YouTube पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर Facebook पर देख रहे हो तो मेरे पेज को लाइक कर देना। धन्यवाद।